जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। आइए परशुराम जी महाराज भगवान के जो श्री अवतारों में से एक हैं उनकी चर्चा करते हैं। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक शुभ साखी। भला कौन नहीं जानता परशुराम जी भगवान के प्रभुता को और उनके तपोबल को और उनके सामर्थ्य को कौन नहीं जानता। आज वो अपने सामर्थ्य और प्रतिज्ञा के बल में भी उन्होंने तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करी है। भगवान के श्री अवतारों में से हैं। हम आप सभी एक कथा को तो जानते ही हैं। परशुराम जी महाराज ने अपनी माता का सिर काटा, पिता की आदेश का पालन किया और पितृ ऋण से उऋण हुए। इसके बाद क्या हुआ? परशुराम जी महाराज ने जब ऐसा कृत्य किया और हालांकि पिताजी से पुनः वरदान मांगा, यमदग्नि जी से, और माता जी भाई सब जीवित हो गए। इसके उपरांत परशुराम जी महाराज ने सोचा कि अभी संसार ठीक है नहीं, तो संसार से दूर चले गए। जाकर के वनवास में कुटिया बनाई और भगवान का भजन करते नारायण नारायण सीताराम सीताराम पूर्ण ब्रह्म की उपासना करने लगे। परंतु उपासना काल में ही इधर एक दैत्य ने जन्म लिया। माहिष्मति का साम्राज्य हुआ सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन ने कथा आती है कि भगवान दत्तात्रेय की सेवा करके और उनसे अनेक वरदान प्राप्त किए। मोनो जब वो प्रसन्न हो गए, ऋषि मुनि होते हैं संत हृदय नवनीत समाना, थोड़े में प्रसन्न और थोड़े में रुष्ट। तो जब वो प्रसन्न हुए तो बोले बेटा वरदान मांगो। सहस्त्रार्जुन बोला महाराज धन वैभव तो सब है मेरे पास, बस कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे ये धन वैभव सदैव सुरक्षित रहे। भगवान ने कहा क्या? बोले महाराज एक वरदान दीजिए कि युद्ध के समय मेरी 1000 भुजाएं हो जाएं। तथास्तु महाराज, मेरा जो रथ है वायु वेग से चले। तथास्तु। और कुछ? सहस्त्रार्जुन ने हाथ जोड़ लिए, बस प्रभु आपकी कृपा से बाकी सब है। भगवान दत्तात्रेय अपने भगवान के भजन में चले गए। इधर सहस्त्रार्जुन को कुछ ही समय हुआ और अभिमान हो गया। देखिए, धन कितना भी हो, पद प्रतिष्ठा कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, ख्याति कितनी भी बढ़ जाए, परंतु कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और अभिमान से वही बच पाया है जो कभी ना कभी भगवान के भजन में रहते हैं, जो भगवान के सत्संग में रहते हैं, वह अभिमान से बच जाते हैं। अन्यथा तो को नहीं जन्मा, ऐसा कौन है जो संसार में नहीं जन्मा जिसको प्रभुता अपाय काय मदनाए। जिसको थोड़ा सा भी लोगों के पास धन आ जाता है, थोड़ी सी प्रभुता आ गई, थोड़ी प्रतिष्ठा आ गई, तो अभिमान मैं और हम करने लगते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ये किया तो हाल सहस्त्रार्जुन जैसे होने वाला है। कितना भी पद प्रतिष्ठा वैभव हो, पर हाँ, आप सत्संग में रहेंगे, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, आपको कभी अभिमान छू नहीं सकता। तो अभिमान से बचना है तो सत्संग और भगवान का भजन करिए। यदि ऐसा नहीं किया, अभिमान आ गया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब विनाश हो जाएगा। सहस्त्रार्जुन तीनों लोकों में घूमे, कोई युद्ध करने वाला नहीं मिला। आज अपने उस वरदान के मोह में और मद में झूमते हुए आज इन्होंने एक काम किया, अपना बाण उठाया और बाण उठा करके चला दिया। सुई समुद्र की गति रुक गई। स्थिति, समुद्र निरंतर चलने वाला वायु वेग से रुक गया। समुद्र ने सोचा कौन है, देखा सहस्त्रार्जुन, मन में विचार किया ये भगवान के वरदान के मद में चूर है, अभिमान में चूर है, इससे बहस करना, इसको समझाना ठीक नहीं है। तो क्या किया, अपना काम बनाना चाहिए। समुद्र प्रकट हुए, हाथ जोड़े, बोले महाराज मेरे लिए कोई आदेश हो तो बतलाओ। ये देख करके सहस्त्रार्जुन तो और कुपित हुआ और प्रसन्न हुआ। वाह, आज हमसे समुद्र आज्ञा मांग रहा है। बोले ज्यादा कुछ नहीं, हमसे 2-2 हाथ का युद्ध कर लो। समुद्र बोले देखो भाई, हम स्वभाव से जल हैं और हमारा युद्ध करना धर्म नहीं है। तो सहस्त्रार्जुन बोला फिर कोई ऐसा बताओ जो मुझसे युद्ध कर सके। समुद्र बोले हाँ, ये जरूर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग लड़ नहीं सकते तो अवसर देख के लड़ाते जरूर हैं, ऐसी भी स्थिति है कुछ लोगों की। तो समुद्र बोले मैं आपकी व्यवस्था कर सकता हूँ। सहस्त्रार्जुन बोले बताओ। का एक काम करो, जंगल में चले जाओ, यमदग्नि मुनि के पास पहुँचो। वहाँ पे यदि उनका बालक होगा तो आपकी भली भांति सेवा कर देगा और आपका अभिमान भी
इतनी बात सुनी, अपनी अक्षौणी भर सेना लेकर के, हजारों लाखों योद्धाओं को लेकर के सहस्त्र अर्जुन वहीं पहुंचे महर्षि यमदग्नि की कुटिया में। अच्छा, यमदग्नि पूर्व कथा में बतलाया कि परशुराम जी के पिता हैं। यमदग्नि की कुटिया में पहुंचे। अब टूटी फूटी घास फूस की कुटिया, सहस्त्र अर्जुन महाराज आए हैं। महामुनि ने कहा बैठिए, बैठाला और बड़ी सुंदर व्यवस्था करी, भोजन पानी जलपान इत्यादि। अतिथि देवो भव, इस आधार पे सत्कार किया। सत्कार इतना ऊंचा था कि माहिष्मती साम्राज्य में भी ऐसा सत्कार नहीं हुआ। जो प्रसाद वहां प्राप्त हुआ वो सहस्त्र अर्जुन को अपने राज्य में कभी नहीं प्राप्त हुआ। ये देख करके तो पागल हो उठा। इतनी सुंदर व्यवस्था इन ऋषि मुनियों के पास, जो जंगल में घास फूस में रहते हैं, कहाँ से आई? बोले महाराज ये व्यवस्था कहाँ से, आप कहीं चोरी वोरी करके लाए हैं किसी को? यमदग्नि बोले नहीं राजन, हमारे पास बस एक ही है। क्या? बोले मैया कामधेनु है, उनकी कृपा से ये सब आता है। कामधेनु गाय, वाह! सहस्त्र अर्जुन को लगा ये तो महाराजों के पास ही होना चाहिए। बोले महाराज एक काम करो, आप ऋषि मुनि जंगल में रहने वाले, क्या करोगे कामधेनु का? तो क्या करें? बोले ये कामधेनु गाय हमें प्रदान कर दो, हम इस कामधेनु से राज्य का संचाल करेंगे, राज्य का पालन पोषण करेंगे। महामुनि बोले कि देखो राजन, ये अद्वैत गाय है, किसी विधर्मियों के हाथ में नहीं रह सकती। अगर ये विधर्मियों के हाथ में रहेंगी तो ये अपना जो इनका स्वभाव है वो परिवर्तित हो जाएगा, इतना सब नहीं करेंगी, इसलिए ऋषियों के पास ही रहना चाहिए, ऋषियों की संपत्ति है। सहस्त्र अर्जुन कहाँ मानने वाले थे? गाय को छीना और अपने मद में चूर, वहीं पर महर्षि यमदग्नि के प्राण भी छीन लिए। महर्षि यमदग्नि की हत्या कर दी और गाय को लेकर के अपने राज्य पे चले गए। किसी ने जाकर के, किसी भाई ने उन्हीं के बतलाया होगा महर्षि परशुराम जी को कि गजब हो गया, आप भगवान के भजन में बैठे हो। बोले क्या हुआ? बोले सहस्त्र अर्जुन आया, पिताजी को मार करके गाय ले गया। अब तो वही परशुराम जी जो ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, गौर शरीर भूति भल व्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, जो त्रिपुंड धारण करके भगवान का भजन कर रहे थे, गौरंग वाले परशुराम जी क्रोध से नेत्र लाल करके भागे भागे आए, घर में आए। देखा माता रो रही हैं, पिताजी का सर धड़ से अलग पड़ा हुआ है। बड़ा क्रोध हुआ, पर अब करें क्या? माता की तरफ देखा तो माता जी हृदय पीट पीट करके रो रही थी। यहाँ पर परशुराम जी की माता रेणुका ने 21 बार अपने हृदय में प्रहार किया। ये देख करके परशुराम जी ने शांत कराया, पर यहीं पर संकल्प लिया कि मैं पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। माता ने 21 बार हृदय पीटा है तो 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करूंगा। ये संकल्प लेकर के पिताजी की यथास्थिति व्यवस्था करके, और परशुराम जी महाराज जो अभी तक गौर शरीर भूत भल विराजा, बड़े सुंदर और सुशील स्वभाव से भगवान का भजन कर रहे थे, शास्त्र पढ़ रहे थे। अब उन्होंने शास्त्र हटा दिए और शस्त्र धारण कर लिए। यही मनुष्य की 3 स्थितियां होती हैं, परसी, पासी और परशुराम। ये 3 स्थितियां होती हैं मनुष्य के, पसिया, पासी और परशुराम। पहली स्थिति तो होती है कि मनुष्य घर में सुकून से खा रहा है, पी रहा है, ठीक है, उसको छेड़ो मत, अपना काम करने दो। अगर छेड़ा तो पासी कुछ कमज़ोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, पर अगर तब भी नहीं मानेगा, फिर भी आपने उसको छेड़ा तो परशुराम बन जाएगा। और अगर कोई परशुराम बन गया तो फिर तो नारायण नारायण होने वाला है। परशुराम जी महाराज ने आज शास्त्र को किनारे रख करके शस्त्र धारण कर लिया और धारण करके सीधे सहस्त्र अर्जुन के माहिष्मती नगरी पे पहुँचे। सहस्त्र अर्जुन युद्ध कर, सहस्त्र अर्जुन अपने सैनिकों को लेकर के एक तरफ खड़ा करके जैसे ही आया, वैसे ही परशुराम जी ने क्षण भर में सहस्त्र अर्जुन की सभी भुजाओं को काट करके ठिकाने लगा दिया। सहस्त्र अर्जुन की सेना सहित गोविंदाय नमो नमः किया और परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन कर दी। यहाँ पर बड़ी संदेह की बात है, परशुराम जी महाराज ने यदि क्षत्रियों विहीन पृथ्वी करी तो दोबारा क्षत्रिय कहाँ से आए? ये भी बड़ी सोचनीय बात है, दयनीय बात है। तो इसमें विचलित नहीं होना है,
परशुराम जी क्षत्रियों को युद्ध में मारते थे, परंतु वहाँ भी शर्त थी। जब किसी क्षत्रिय के यहाँ, राजा के यहाँ उसको मारने, युद्ध करने जाते थे तो 4 स्थिति में नहीं मारते थे। पहला, किसी राजकुमार का विवाह हो रहा होगा, उसको नहीं मारते थे। कोई निर्बल है, उसको नहीं मारते थे। कोई शरण में आ गया, उसको नहीं मारते थे। कोई सो रहा है, कोई बालक है, तो उनको भी नहीं मारते थे, क्योंकि भागवत जी में कहा गया है बालकों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। तो परशुराम जी बालकों को भी नहीं मारते थे। वो तो राजाओं को, अभिमानियों को मारते थे। तो इसमें चकित होने वाली बात नहीं है। राजा लोग बने रहते थे, उनके बालक, पुत्र, सुपुत्र, छोटे छोटे फिर बड़े, तो बने रहते थे, और ऐसे करके बड़े बड़े राजाओं से विहीन कर देते थे पृथ्वी। अब ये दशा देखी परशुराम जी के पूर्वजों ने, तो वाह, मेरा बेटा तो संहार कर रहा है, ये घोर नरक का गामी होगा, ये पाप है, अत्याचार है। पृथ्वी अगर क्षत्रियों से विहीन हो जाएगी तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि पहले तो पृथ्वी की रक्षा और पृथ्वी की व्यवस्था क्षत्रिय ही संभालते थे। इन्होंने समझाया कश्यप मुनि को। कश्यप मुनि ने कहा कि परशुराम जी, आपने पूरी पृथ्वी विहीन कर दी है क्षत्रियों से 21 बार, और आप एक काम करो, एक यज्ञ करो। परशुराम जी ने यज्ञ किया, राजसी यज्ञ करके, और यज्ञ में दान, बोले महाराज अब आपकी दक्षिणा क्या करूं? तो कश्यप मुनि बोले, आप दान करना चाहते हो तो संपूर्ण पृथ्वी हम ब्राह्मणों को दान कर दो। परशुराम जी ने पृथ्वी दान कर दिया। अब फिर इनको याद आया। कश्यप मुनि बोले, देखिए आप संकल्प कर चुके हैं, पृथ्वी ब्राह्मणों की हो चुकी, अभी पृथ्वी आपकी नहीं है, और दान की हुई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। तो एक काम करिए महाराज, आप इस पृथ्वी से दूर पधारे। परशुराम जी अपने वचन के, प्रतिज्ञा के पक्के, जैसे भीष्म प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा उन्होंने पालन की है, जैसे भीष्म मुनि प्रतिज्ञा के पक्के, हनुमान जी महाराज प्रतिज्ञा के पक्के, वैसे परशुराम जी महाराज प्रतिज्ञा के एकदम वचनबद्ध हो गए थे। ठीक, उन्होंने पृथ्वी का परित्याग किया, समुद्र में दक्षिणी भाग में जाकर समुद्र में निवास किया। समुद्र ने सुंदर से महेंद्राचल नामक पर्वत में परशुराम जी को स्थान किया। तब से लेकर आज तक परशुराम जी महाराज वहीं पर स्थित हैं, अमर हैं, और किसी न किसी पुण्यशाली संत को, महापुरुषों को आज भी दर्शन होते हैं। ऐसे परम दयालु, परम कृपालु महापुरुष परशुराम जी भगवान की कथा है। बोले परशुराम भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हरे हरे महादेव।